रेस्टोरेंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज बनेगी एक ऐसी रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, एकदम कुरकुरी सी। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो और इसे मीठा भी बना सकते हो, वैसे आप इसे तीखा भी बना सकते हो। आप दोनों तरफ से बना सकते हो, दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो चलो ज़्यादा और कुछ ना बोलते हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आटा लगाना होगा, तो एक कटोरी लेते हैं हम गेहूं का आटा और उसी के साथ ले लेते हैं एक कटोरी हमें लेना है मैदा। अब यहाँ पर आप 2 कटोरी मैदा भी ले सकते हो या तो 2 कटोरी गेहूं का आटा भी ले सकते हो। यहाँ पर डालना हमें स्वादानुसार थोड़ा सा नमक और उसी के साथ 1 चम्मच डालना है आप यहाँ पर तेल। अब यहाँ पर तेल आपको कोई गरम बिरम नहीं करना, आप घी भी डाल सकते हो। तो अब देखिए ये सब डालने के बाद हमें इसे इस तरह से मिक्स कर देना। जब कभी भी आप इस आटे को इस तरह से मिक्स कर देते हो तेल के साथ, मुट्ठी बंद करके देखिए आटे को। आटे से आप तो ये मुट्ठी बंद रही है तो इसका मतलब ये परफेक्ट हो गया। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटा उस तरह से गूंदना है जिस तरह से आप रोटी का आटा गूंदते हो, उसी तरह से। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसको आपको पतला नहीं करना है, क्योंकि हम इसे 10 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के लिए आप इसे रख देते हैं। तब तक हम बना देते हैं एक साठा। साठा बनाने के लिए क्या करना है, 2 चम्मच लेने हैं घी और 2 चम्मच लेने हैं हमें यहाँ पर कॉर्नफ्लावर या तो मैदा ले सकते हैं। और बेकिंग सोडा लेना है 1/4 टीस्पून होता है ना, मतलब जैसे कि आधे चम्मच से भी कम, 5 चम्मच। अब इसे इस तरह से मिक्स कर दीजिए। ये क्रीमी टेक्सचर हो गया, ये हमारा साठा रेडी हो गया। अब क्या करते हैं, ये आटे को 10 मिनट तो हो चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, इसको ना इस तरह से थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए हमें इस तरह से इसे मसल देना है। जब इसे मसल जाए तो अब इसके हम लोइयाँ बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमें लोइयाँ इस आटे से तो मेरी 5 बन गई है। आपको कम नहीं करनी, आपको जितनी लेयर लगा सकते हो उतनी अच्छी, जैसे कि 5 हो या तो 6 और या तो 4 लगा सकते हो, पर उससे कम नहीं। तो यहाँ पर मेरे 5 हो गई है। तो अब एक लोई को हमने इस तरह से गोल कर दिया। अब हम यहाँ पर उसको रोटी के जैसे आपको बेलना है। अब यहाँ पर बेलते वक्त भी आपको यही ध्यान रखना है, बहुत पतला नहीं करना है एकदम। आपको पहले ना ही मोटा ना ही पतला, उस तरह से जैसे रोटी बेलते हैं ना उस तरह से करना है। तो ये हमारा बेला गया। तो अब इसी तरह से हम सभी रोटियाँ जो हमने बाकी है वो भी हम इसी तरह से करके ले लेते हैं। अब देखिए मैंने सभी रोटी को पहले हमें करके ले लिया। अब इनकी एक लेयर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले एक रोटी ले लीजिए आप किचन प्लेटफॉर्म पर या तो चकले पर, कहीं पर भी आप रख सकते हो, तो इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर एक रोटी रख दीजिए, क्योंकि हमें बेलना होता है आगे भी। तो इस तरह से ये जो हमने साठा लगा के है लिया था वो इसे लगा दीजिए अच्छी तरह से। बाद में थोड़ा सा मैदा आपको यहाँ पर छिड़क देना है। अब मैदा छिड़कने के बाद हमें क्या करना है, दूसरी रोटी लेनी है, उसे भी उसी के ऊपर रखना है। कभी कभी ऐसे भी होता है, रोटी कभी कभी छोटी होती है कभी कभी बड़ी होती है, तो आप इसे छोटी हो ना तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, और बड़ी हो भी गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस तरह से इसे आप थोड़ा सा हल्के से हाथ से इस तरह से दबा दीजिए। हल्के हाथ से दबाना है, जोर से नहीं। बाद में वापस इसी तरह से हमें ये साठा लगा देना है। वापस हमने मैदा छिड़क दिया, वापस हमने ये तीसरी रोटी रख दी अभी। अब देखिए 3 लेयर तो हमने लगा चुके। इसी तरह से हमें 5 रोटी को इसी तरह से हमें एक एक करके अच्छी तरह से लगाना है। हर रोटी के वक्त आपको इस तरह से साठा लगाना है और आपको मैदा छिड़कना है। 5 रोटियां हो गई। अब क्या करते हैं, मैदे को थोड़ा सा छिड़क देते हैं। बाद में इसे थोड़ा सा इस तरह से लगाने के बाद थोड़ा सा पलट के वापस इसे लगा देते हैं, क्योंकि हमें रोटी को यहाँ अभी बेलना है, थोड़ी सी बड़ी करनी है। तो देखिए यहाँ हो गया। अब यहाँ पर बेलते वक्त ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत दबा के नहीं करना है, आपको हल्के हाथ से इसको जितनी बड़ी हो उतनी करनी। बस इतनी बड़ी हो चुके। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हमें कटिंग करनी होगी, पर उससे पहले, कटिंग करने से पहले हमें अभी वापस फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए हमें वापस यहाँ पर वो साठा लगाना है। साठा लगाने के बाद इसके ऊपर वापस मैदा छिड़क देना है। मैदा छिड़क के अब इसे हमें फोल्ड कर देना है। एक फोल्ड इस तरह से करेंगे और बाद में हम दूसरा फोल्ड वापस उस तरह यहाँ से करेंगे। दोनों फोल्ड को इस तरह से थोड़ा सा अच्छी तरह से दबा देंगे। दबाने के बाद क्या कीजिए, आपके पास जो साठा बचा हो वापस इसे लगा दीजिए। लगाने के बाद आप क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा मैदा छिड़क के बाद में इसे वापस उसी तरह से आपको यहाँ पर भी फोल्ड कर देना है। बस बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जल्दी से बन जाता है। हम जब से वीडियो बनाते हैं ना तो हमको बहुत ध्यान से आपको बताना होता है, तो हमको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर अगर आप करेंगे तो आपको इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह से सब मैंने अच्छी तरह से इसको फोल्ड करके दबा दिया और थोड़ा सा मैदा लगा के
हम इसे बेल देते। अब बेलते हुए आपको गोल नहीं करना है, हमें चौरस ही रखना है। इस तरह से चौरस करना है, थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ी कर देते रोटी। अब इसके जो साइड्स है ना उसको निकाल देते। इस तरह से निकालने के बाद इसकी लेयर बहुत अच्छी तरह से आ जाती है। अब देखिए यहाँ हमने साइड का सब निकाल दिया और चौरस जैसा हमने यहाँ पर बना दिया। अब इनके हम पट्टियाँ काटेंगे। तो काटते वक्त क्या करते हैं, बीचों बीच पहले काट लेते हैं, और जैसा कि हमें क्या करना है फिर बाद में इसे इस तरह से सभी को आधे आधे इंच से हमें यहाँ पर काट देना है। बस इस तरह से काट दीजिए। काटने के बाद क्या करना है, यहाँ पर सभी चीज़ें होगी हमारी, सब कुछ तैयार है। अब क्या करते हैं, हम बना देते इसका एक फूल जैसे। तो 3 हमारी पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर रख देनी है। रखने के बाद आपको कोई भी धागा ले लीजिए, आपके पास जो भी है धागा, और इसको बीचों बीच इसको बांध देना है। अब बांधते वक्त क्या कीजिए, इस तरह से बांधने के बाद आपको इसे बहुत टाइट नहीं बांधना। पहले गांठ आपको बांधनी है और जो सेकंड गांठ मारते हैं ना, हल्के से मार दीजिए। इस तरह से करने के बाद आपको, अब ये हो चुका, आप इस ऐसे भी डाल सकते हो तेल में, पर सही तरीका वो होता है जो आपको उसके अंदर जरा थोड़ा सा फूल के जैसे आपको खिलेगा। और मैदा जब भी लेते हैं ना तो वो ज़्यादा फूल के जैसा होता है। तो मैंने यहाँ पर मैदा और आटे को ली है, तो आप अगर मैदा लोगे तो और आपका बेहतर ज़्यादा होगा। तो देखिए मैंने अभी तीसरी भी पट्टियाँ इस तरह से रख दिए। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, इस तरह से एक गांठ लगा के वापस एक गांठ मार दिए। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरह से थोड़ा सा लंबा, जैसे इस तरह मैं जैसे बता रही हूँ ना वैसे आप देख लीजिए। और ये पट्टी को एक एक करके आपको खोल देना है। इस तरह से खोलने के बाद एक फूल जैसा बन जाता है। तो अब हमें इसी तरह से आपको एक एक को तेल में डालना है। सभी को पहले करके ले लीजिए। और बाद में यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म कर दिया था। तेल भी यहाँ पर इतना ही गर्म करना है कि मीडियम। बाद में एक एक करके डालना है, 5 मिनट रुकना है। उसके बाद तेल आपको उसके ऊपर चम्मच से डाल देना है। वापस 2-3 मिनट रुक जाइए। गैस आपको यहाँ पर अभी स्लो करनी है, बिल्कुल बड़ी नहीं करनी, नहीं तो सब वो जल जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब और वो क्रिस्पी नहीं बनेगी, जैसे कि वो लेयर नहीं खिलेंगे हमारे। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा रंग आ गया, फूल के जैसे खिल गया है। अच्छे भी लगते हैं। थोड़ा सा कोई भी चीज़ हम बनाते हैं ना तो थोड़ा सा क्रिएटिव हो तो देखने में अच्छा हो तो ना सब बच्चों को सभी को अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए हमने इस तरह से बना दिया। अब सभी बना के निकाल देते हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी बोलेंगे तो हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। यहाँ पर ये कम होने की वजह से मैंने आधी कटोरी ली। अगर आपके ज़्यादा है तो आप ज़्यादा उस हिसाब से ज़्यादा ले लीजिए। आधी कटोरी पानी, आधी कटोरी शक्कर, उसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट अच्छी तरह से उबाल दीजिए। पतली सी हमारी चाशनी बन गई है। इलायची पाउडर डाल दीजिए। और बाद में 5 मिनट के बाद देखिए आपको अगर ये चाशनी चिपचिपी से लग रही है तो मतलब परफेक्टली, जैसे कि गुलाब जामुन जैसे। अब हम गैस बंद करके, ये हमारी चाशनी रेडी होगी। अब मैंने क्या किया, ये जो फूल है ना उसको छाननी के ऊपर रख के नीचे से हमने थाली रख दी, क्योंकि हमें इसके ऊपर वो चाशनी डालनी। आप इसे नमक के जैसे कि आपको मसाला डाल के नमकीन भी बना सकते हो, वैसे भी खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत कुरकुरे से लगते हैं। महीना भर तक आप ऐसे रखोगे तो कुछ नहीं होगा। पर हम यहाँ पर चाशनी डाल रहे हैं, हल्की हल्की सी चाशनी डालनी। और यहाँ पर मैंने थोड़े से काले तिल थे, वो लगा दिए। देखो अब ये काले तिल लगा दिए और इसके ऊपर इस तिल को उसी तरह से उसी वक्त मतलब चिपके रहे, इसके लिए वापस उसके ऊपर चाशनी डाल देते। हल्की हल्की सी डालिए, बहुत मीठा सा नहीं करना है। बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर बना के देखिए। अब देखिए तोड़ के बता रही, कुरकुरे से हो गए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, हमारे घर के सामान से ही बन जाती, कहीं से कुछ लेके आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसे शेयर करना है, उसी के साथ शॉर्ट वीडियो भी देखना है और लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। तो आगे मिलते हैं हम एक प्यारी सी अच्छी सी वापस एक रेसिपी के साथ।